प्यारे बच्चों, आप ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित कार्यपुस्तिका समझ करके भर रहे होंगे। पिछले वीडियो में आपने भिन्न के अंतर्गत पेज नंबर 35 कार्यपत्रक 4 ये वाला आपने पूरा भर लिया है, समझ लिया है। आज इसके आगे के कार्यपत्रक 5 पर बात करेंगे। तो इसमें दिया है, इन्हें चित्रों द्वारा दर्शाएं। प्रश्न पहला है 18 का 1/6। अब आप समझ गए हैं इसे कैसे करना है इसके पहले वाले वीडियो में। तो 18 को हम 6 से काटेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। अब हम एक इसके नीचे चित्र बनाएंगे और उसमें समान भाग 18 बनाएंगे। जिस भी प्रकार के आपको चित्र बनाना हो, यहाँ पर हमने आपके 18 भाग बनाए, 1 2 3 4 5 6 6 3 18। अब ये 18 टोटल भाग हो गए। अब इसमें से हमें 3 भाग को छायांकित या रंग से भर देना है, तो हमने 3 भाग भर दिए। प्रश्न दूसरा देखें, 60 का 1/10। 60 को 10 से काट दीजिए तो आपका आया 6। यहाँ पर इसी तरह का एक चित्र बनाना है जिसमें 60 भाग होंगे और उसमें से 6 भाग को आप छायांकित या रंग भर दीजिए। अगला तीसरा प्रश्न है 48 का 1/6। 48 को आप 6 से काटिए, तो 6 से जैसे ही 48 को काटेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर एक चित्र बनाना है जिसमें 18 भाग होंगे, 48 भाग होंगे और उसमें से 8 भाग आप छायांकित कर दीजिए। अगला प्रश्न है आपका चौथा, 20 का 1/5। काट दीजिए, तो 5 से आप जब 20 को काटेंगे तो 4 आएगा। यहाँ एक चित्र बनाइए, उसमें 20 समान भाग कीजिए और 4 भर दीजिए। जैसे कि आपने कार्यपत्रक जो इसके पहले आपने देखा था उसमें आपने पेज नंबर 33 में, तो उसी तरह आप यहाँ पर आपको ये बनाने हैं और भरने हैं। फिर देखें प्रश्न 5वां, 48 का 8वां भाग। तो 48 गुणे 1/8 काट दीजिए तो आया 6। तो यहाँ 48 भाग बनाने हैं और उनमें से कोई 6 भाग भरने हैं। प्रश्न 6वां देखें, 64 का 1/8। 8 से 64 को काट दीजिए तो आया 8। तो यहाँ पर आपको एक चित्र बनाना है जिसमें 64 भाग बनेंगे और 8 भाग आप रंग से भर देंगे। तो इस तरह बड़े आसानी से आप ये सवाल कर सकते हैं। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 6, पेज नंबर आपका है 36। इसमें लिखा है रंग भरो। जैसे आपने इसके पहले वाले वीडियो में रंग भरने वाला देखा था, तो आपके पास जो भी स्केच पेन हो या कलर वाली पेंसिल हैं उनसे आप कलर भर दीजिए। अब इसमें 2-2 भिन्न दी गई हैं और बीच में बराबर लगा है, मतलब दोनों तुल्य हैं, बराबर हैं, समान हैं। तो पहले चित्र को हम देखेंगे तो इसमें लिखा है 1/2, यानी इसके 2 भाग हैं जिसमें से एक भाग जहां हमने 1 लिखा है, इस वाले भाग को आप रंग भर दीजिए। दूसरे में लिखा है बराबर 5/10, इसमें 10 भाग हैं और इसमें से 5 भाग आपको रंग से भरने हैं। तो यहाँ हमने गिनती लिख दी, 1 2 3 4 5। ये 5 भाग आप रंग से भर दीजिए। इसी तरह यहाँ हम देखें कार्यपत्रक 6, तो इसमें देखिए 1/3। तो इसमें 3 भाग हैं, एक भाग को आप रंग से भर दीजिए। बराबर 2/6, तो यहाँ पर 6 भाग हैं जिसमें हमने 1 2 लिख दिया, इसे आप कलर कर दीजिए। तो इस तरह यह समान भिन्न होंगे या समान चित्र भरे जाएंगे भिन्न के रूप में। अब यहाँ लिखा है 1/5, तो इसका हम एक भाग रंग से भरेंगे। बराबर 2/10, तो इसमें हम 2 भाग रंग से भरेंगे। 10 में से कोई 2 भाग, हमने गिनती लिख दी, 1 2 3 वाले भर देना। 1/4 बराबर 2/8, तो इसमें 4 भाग हैं, एक रंग से भरना है। 2/8, तो इसमें 8 भाग हैं, कोई 2 भाग आपको रंग से भरना है। अगला है 2/3 बराबर 4/6, तो इसमें 3 भाग
जिसमें से कोई 2 भाग आप रंग से भरिए। 4/6 में 6 भाग हैं, कोई 4 भाग आप रंग से भरिए। अगला है 3/5 बराबर 6/10, तो इसमें 5 भाग हैं, 3 भाग आपको रंग भरना है। 6/10 तो इसमें आपको 6 भाग, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हमने, ये आप रंग से भर दीजिए। फिर है 3/4 बराबर 6/8, तो इसमें 4 भाग हैं, 3 भाग आपको रंग से भरने हैं। 6/8 में 8 भाग हैं, जिसमें आपको कितने भाग भरने हैं? 6। जब आप रंग भरेंगे तो जो शेष भाग बचेगा दोनों में आपको समान दिखाई देगा। 1/2 तो हम 1 भाग इसका चित्र का भरेंगे, बराबर 3/6, तो इसमें 6 भाग हैं दूसरे चित्र में, तो इसमें से कोई 3 भाग हम भर देंगे। अगला है 4/5 बराबर 8/10, तो इसमें से हम 5 में से 4 भाग रंग भरेंगे, बराबर 8/10 में 10 भाग हैं, तो इसमें से हम 8 भाग रंग से भर देंगे। हमने गिनती के रूप में लिखा है, एक बार पुनः बता दें, तो जहां आपको गिनती लिखी है उसी को आपको रंग से भरना है। 1/2 तो 2 में से 1 भाग रंग भर दीजिए। बराबर में लिखा है 2/4, तो इसमें 4 भाग हैं, तो कोई 2 भाग आप रंग से भर दीजिए। बराबर 4/8, तो 8 में से 4 भाग आपको रंग भरना। एक बार हम पुनः बता दें कि जब भी आप इसमें भिन्न के जो तुल्य भिन्न दिए या समान भिन्न दिए, जब आप दोनों चित्रों को रंग से भरेंगे तो जो शेष भाग होगा बिल्कुल समान भाग बचेंगे। अब देखें कार्यपत्रक 7, यह भी बिल्कुल सरल है। इसमें रंग भरे हुए हैं और हमें इसे भिन्न के रूप में, खाली स्थान बॉक्स के रूप में जो दिया है उसे दर्शाना है। तो पहला प्रश्न है, आप देख रहे हैं इसमें कुल 2 भाग हैं, तो हर में 2 आएगा, और 1 भाग भरा है तो 1/2। दूसरे चित्र में 10 भाग हैं और जिसमें से 5 भाग भरे हुए हैं। थोड़े से कुछ चित्रों में ये धुंधले हैं, तो जहाँ तक आपको धुंधले भी हैं उन्हें पूरा मानना है। जैसे ये देखिए आधा भरा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा मान के चलिए। तो 5 भाग आप भर दीजिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक आपका कहलाएगा। तो 5/10, ये वाला आधा छोड़ दीजिए। तो इसे हम पढ़ेंगे 1/2 और दूसरे को पढ़ेंगे 5/10। अगले में देखें तो इसमें कुल आप देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ नीचे वाले बॉक्स में खाली छूटा था तो हम 5 भरेंगे। कलर कितने में है? 2 में, तो हम 2 ऊपर पहले से लिखा है तो हम इसे पढ़ेंगे 2/5 बराबर। अब इसमें ऊपर का बॉक्स खाली छूटा है खाली, और नीचे लिखा है 10, तो ये 10 हैं। आप गिन लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिन लिया करो। अब कितने भरे हैं? तो 4 देखो आपको भरे हुए दिख रहे हैं, तो हम इन 4 में 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम खाली बॉक्स में 4 भर देंगे। तीसरा देखें हम, तो इसमें कुल 3 बॉक्स हैं जिसमें से 1 भरा है, तो ऊपर 1 लिखेंगे, पहले से लिखा हुआ है, और नीचे खाली है, तो इस खाली बॉक्स में हम 3 भरेंगे। क्योंकि संख्या जो समान भाग होते हैं, हम कल आपको बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु के आकृति के जब समान भाग किए जाते हैं तो उसकी संख्या नीचे आती है, और उनमें से जो लिया जाता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु के हम बिल्कुल भी भाग ना करें, मान लीजिए एक सेव है और पूरा सेव ले लें, तो हम उसे 1/1 लिखेंगे, क्योंकि पूरा सेव था, 1 था, तो 1 हर में आएगा, और पूरा ले लिया हमने तो 1/1। तो अब नेक्स्ट हम देखें आपका यह जो चित्र है, तो यहाँ पर दूसरे चित्र में कुल 6 हैं, तो हर में 6 है और भरे 2 हैं, तो अंश में हम 2 लिखेंगे। चौथे चित्र में हम बाएं तरफ भिन्न देखें तो बॉक्स खाली है और हर में 4 हैं, तो ऊपर 4 समान भाग हैं, तो 4 आ गया। भरे कितने हैं? 3, तो खाली बॉक्स में आएगा 3 बराबर में 6 भरे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हर में कितना आएगा? तो इसके कुल 8 भाग हैं, तो हर में खाली बॉक्स में 8 आएगा। पांचवा प्रश्न देखें, खाली बॉक्स बटे 5, तो
5 बॉक्स हैं और इसमें भरे हुए कितने हैं 4, 1 2 3 4, तो खाली वाले बॉक्स में 4 यानी 4/5 बराबर। अब भरे कितने हैं इसमें 8, तो ऊपर 8 लिखा है। अब बॉक्स की संख्या कितनी है तो इनको गिनिए, तो ये 10 हैं तो हर में 10 आएगा। छठा प्रश्न है, इसमें भिन्न है 1/1 खालिस्तान बॉक्स के रूप में, तो 1 भरा है तो 1 आया ऊपर और संख्या है बॉक्स की 2, तो यहाँ 2 आएगा। अब देखें नीचे वाले चित्र में तो 3 भरे हैं तो 3 अंश में आएगा और बॉक्सों की ये कुल भागों की समान संख्या 6, तो यहाँ हर में 6 आएगा। 7वां प्रश्न देखें, इसमें थोड़ा सा ये कलर नहीं आया तो हमने इसमें रेखांकित कर दिया है। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आपके ऊपर खाली है, तो यहाँ पर हम जो आपका बॉक्स खाली हैं इनमें क्या भरेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हमने भर दिया 1, तो ऊपर लिख दिया 1 और हर में आ गया 4। अब नीचे बॉक्सों की संख्या कितनी है 8, तो हमने लिख दिया 8। यहाँ आपको खुद भर लेना है, हमने 1 भरा है तो 1/4, मान लो आप 2 भर लोगे तो 2/4। अब नीचे कुल बॉक्सों की संख्या है 8, तो हमने 8 लिख दिया। मान लीजिए ध्यान रहे कि ऊपर अगर 1 भरा है तो नीचे, क्योंकि ऊपर 4 समान भाग हैं और नीचे 8, तो ऊपर जितने लोग हैं उसके दुगने भाग नीचे लेना है। तो ऊपर 1 लिया था तो हमने नीचे 2 ले लिए, तो 2/8। अब मान लो ऊपर आप 2 भाग लोगे तो नीचे कितने लोगे 4, तब ये तुल्य के रूप में आएंगे। तो ये एक आपको प्रश्न खाली छोड़ दिया गया था कि इसको कैसे, तो ये आप समझ गए कि ऊपर 4 बॉक्स हैं और नीचे क्या है दुगने 8 हैं, तो ऊपर 1 लिया तो नीचे 2, ऊपर 2 लेते तो 4, मान लो आप 3 लेते तो 6। प्रश्न 8वां, यहाँ पर हमको बताना है कि ऊपर जो 2 लिखा हुआ है और नीचे कितना आएगा, तो नीचे 3 आएगा। तो ऊपर कितने भरे हैं 2 और संख्या कितनी है 3, तो 2/3। नीचे देखें तो नीचे बॉक्सों की संख्या समान भागों की संख्या 6 है, तो नीचे 6 और भरे कितने हैं 4, तो 4/6। अब देखें हम अंतिम प्रश्न 9वां, तो इसमें 2 हैं बॉक्स, तो हर में 2 और भरा 1 है तो 1/2। अब इसमें 3 के रूप में है, तो पहला ये हो गया 1/2। अब दूसरा क्या होगा, तो इसमें भागों की संख्या है समान 4, तो हर में 4 आ जाएगा। भरे कितने हैं 2, तो 2/4, तो 1/2 बराबर 2/4। अब तीसरे में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं तो यहाँ 8 लिखेंगे हर में। भरे कितने हैं 1 2 3 4, तो 4/8। अब इनको देखो ये तुल्य हैं कि नहीं, तो उसका तरीका भी ये दूसरा देख लें। अभी अपन ने कलर से देखा, भर के रंग से, अब काट के भी देख लीजिए। तो अगर हम 2/4 को काटेंगे तो आएगा 1/2, तो 1 2 2 दूनी 4। 4/8 को काटें तो 4 1 4, 4 दूनी 8, तो भी 1/2 आया। तो ये सभी वास्तव में 1/2 के तुल्य हैं, यानी 2/4 1/2 के तुल्य है, 4/8 भी 1/2 के तुल्य है, इसलिए इन्हें हम तुल्य भिन्न भी कहते हैं। तो 1/2 के तुल्य भिन्न होगी 2/4 और 4/8 भी। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।